मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। कोशिका की खोज करता, कोशिका विज्ञान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? ए कालिकर, बी न्यूटन, सी पोर्टर, डी सीले। तो इसका सही जवाब होगा ए कालिकर। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइट्रो यानी माई, बच्चा अपने माई से बोलता है माई कार्डिया यानी कार्ड चाहिए। कार्डिया माइटोकॉन्ड्रिया यानी कार्ड यानी कार। बच्चा तुतला के बोलता है माई हमको कार्डिया चाहिए, कार्डिया कार्ड। ये नहीं बोलता है मुझे कार चाहिए, बोलता है मुझे कार्डिया चाहिए, कार्डिया चाहिए, कार्डिया चाहिए। वो भी कैसा कार्डिया चाहिए? काली कर चाहिए, काले यानी काला कार चाहिए। बोलता है काली कल चाहिए, काली कल चाहिए। बच्चा तुतलाता है और माई से बोलता है माई मुझे काली कर चाहिए यानी काली कार चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो कालिकर ने किया। नेक्स्ट है तारकाय की खोज किसने किया? ए है टी बेवोरी, बी है कैमिलो गाल्जी, सी है पोर्टर और डी है पार्क। तो इसका सही जवाब होगा तारकाय। तारकाय ये तारक मेहता। तारक मेहता जो आप कहाँ देखते होंगे? टीवी में देखते होंगे, टी बेवोरी। तो इसका सही जवाब होगा टी बेवोरी। जब हम टीवी को ओपन करते होंगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता होगा। वो कहाँ आता होगा? टीवी में आता होगा। टी बोबोरी यानी टी बोबोरी, टीवी टीवी, टी बोरी यानी टीवी। तो नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने किया? ए है टॉलबट, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है एडिसन और डी है कालिकर। तो इसका सही जवाब होगा बी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इस तरह का ट्रिक आप जितना भी रट्टा मारिए, रट्टा मारते रहिए, लेकिन आपको याद नहीं होगा। आज अगर याद हो भी गया तो कल भूल जाइएगा। लेकिन ट्रिक के माध्यम से यदि आप चाहे तो इसे बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। यदि आज आप भूल भी जाइएगा तो भी जब आपके सामने ये आएगा तो ऑप्शन देखकर आप जरूर मारिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो केंद्रक, केंद्रक में अदरक छिपा हुआ। केंद्रक को अगर हम अदरक पढ़ा जाए तो हो सकता है। तो यहाँ केंद्रक यानी अदरक। अदरक का कलर कैसा होता है? तो ब्राउन होता है, ब्राउन यानी केंद्रक, अदरक यानी ब्राउन। तो केंद्रक यानी अदरक, अदरक का कलर कैसा होता है? तो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो चलते हैं अगले सवाल पे। क्वाटोसोम यानी क्वाटोसोम की खोज किसने किया? तो ए है जॉर्डन, बी है कैमिलो गाल्जी, सी है पोर्टर और डी है पार्क। तो क्वाटोसोम, क्वाटोसोम में कांटा छिपा हुआ है। कांटा यानी कांटा, क्वांटा यानी कांटा। तो कांटा इंसान को कहाँ चुभता है? जब पार्क जाता है और फूल बगीचे में हाथ देता है तो वहाँ पर यानी पार्क जाने के बाद कांटा चुभता है, क्योंकि वो फूल या बगीचे में हाथ दे देता है और झाड़ी में घुस जाता है तो बच्चे को कांटा चुभ जाता है। तो कांटा कहाँ चुभता है? तो पार्क में यानी मैदान में या कहीं जहाँ फुलवारी है वहाँ चुभता है। तो आप भी पार्क में जाइए और कांटा यानी फूल बगीचा के कांटा से बच के रहिए। क्वाटोसोम पार्क। तो नेक्स्ट है सूक्ष्म नलिका की खोज किसने किया? ए है पैलेड, बी है पुरकिंजे, सी है मोसले और डी रॉबर्ट्स। तो सूक्ष्म नलिका, तो इसका सही जवाब होगा डी रॉबर्ट्स। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सूक्ष्म नलिका यानी एकदम इतना छोटा सा नली होना चाहिए, इतना छोटा सा नली जिसमें रॉबर्ट या और उतना छोटा, जितना सूक्ष्म नली हो उतना छोटा रॉबर्ट होना चाहिए जो नली में समा जाए।
रोबोट का भी आकार कितना होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए, जो सूक्ष्म नली में समा जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूक्ष्म नलिका है, यानी छोटा सा नलिका है, यानी सूक्ष्म नलिका। तो सूक्ष्म नलिकाएं में रोबोट, यानी रोबोट भी इतना छोटा होना चाहिए जो सूक्ष्म नलिका में समा जाए। तो नेक्स्ट है, गुणसूत्र की खोज किसने किया? गुणसूत्र की खोज किसने किया? ए है टॉलबट, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है एडिसन और डी है वॉल्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा वॉल्टेयर। तो यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो गुणसूत्र, यानी सूत्र में सूता धागा है, यानी सूता को, यानी धागा को हम सूता बोलते हैं, यानी सूता। तो सूत्र यानी सूता, और यानी वाल, यानी बाल, जो इंसान का बाल होता है जो एक धागा के समान होता है, यानी सूता के समान होता है। और इंसान के बाल में या कोई जीव के बाल में भी गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसे हम दो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सूत्र यानी सूता, और सूता यानी जो बाल होता है वॉल्टेयर, यानी वाल यानी जो भी जीव का बाल होता है वो देखने से सूता की तरह दिखता है। तो गुणसूत्र वॉल्टेयर। नेक्स्ट है गालजी काय। गालजी काय की खोज किसने किया? ए है जॉर्डन, बी है कैमिलो गालजी, सी है पोर्टर और डी है डी रॉबर्ट्स। तो इसका सही जवाब होगा बी, कैमिलो गालजी। तो इसे में ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गालजी काय में गालजी छिपा हुआ है और कैमिलो गालजी में गालजी छिपा हुआ है। तो इसे हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें दोनों नाम में ही गालजी छिपा हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। राइसोसोम की खोज किसने किया? राइसोसोम की खोज किसने की? ए न्यूटन, बी पैलेट, सी डी डुबे और डी मैकमिलन। राइसोसोम, तो इसका सही जवाब होगा बी, पैलेट। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो राइसोसोम यानी राइसो में राइस यानी चावल छिपा हुआ राइस, और पैलेट में यानी पैलेट छिपा हुआ, प्लेट जो हम खाना खाते हैं। तो राइस यानी चावल को हम किस में खाते हैं? तो पैलेट में लेके खाते हैं। तो राइसोसोम यहाँ है, पैलेट यानी प्लेट में हम राइस लेके खाते हैं। तो राइसोसोम की खोज किसने किया? पैलेट ने किया। तो चलते हैं अगले सवाल पे। यदि आप रटने का जितना भी प्रयास कीजिए, लेकिन आज नहीं तो कल आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से 1 से 2 बार देखिएगा तो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। और उस समय एग्ज़ाम के समय आपको निश्चित रूप से, आप फिर देखें या ना देखें उसे, लेकिन एग्ज़ाम के समय आपको निश्चित रूप से आँख के सामने आता है, तो सही आंसर आप मार के आइएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। जीव दर्व की खोज किसने किया? तो ए है पार्क, बी है पुरकिंजे, सी है पोर्टर और डी है सीले। तो इसका सही जवाब होगा बी, पुरकिंजे। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो जीव दर्व में है जीव, जो जीव होता है, जितना भी जीव होता है उसमें पूरे यानी पूरे किंजे, यानी पूरे, पुरकिंजे को हम पूरे से रिलेट करेंगे। पूरे जितने भी जीव होता है उसमें पूरे दर्व भरा हुआ होता है, पूरे शरीर में दर्व भरा हुआ होता है। तो पुरकिंजे, जीव दर्व की खोज किसने किया? तो पुरकिंजे। तो पूरे को हम पूरे से रिलेट करेंगे। तो जीव दर्व की खोज किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया। सिर्फ दिमाग में 1 से 2 बार आप इमेज बनाइए और आपका सवाल बनेगा फटाफट। तो देखते रहिए और याद करते रहिए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? तो ए है टॉलबट, बी है रॉबर्ट हुक, सी है एडिसन और डी है वॉल्टेयर। तो कोशिका में कोशिश छिपा हुआ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश यानी कोशिका में कोशिश छिपा हुआ है। और कोशिका की खोज किसने किया? तो इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया।
तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। कोशिका में कोशिश छिपा हुआ, कोशिश, कोशिका को हम देखें तो कोशिश नजर आएगा। और रॉबर्ट हुक, अगर इंसान कोशिश करेगा, कोई भी इंसान कोशिश करेगा तो वो भी रोबोट बनाएगा। ऐसा रोबोट बनाएगा जो हुक की तरह काम करेगा, जो किसी को भी जकड़ लेगा। कोशिश ऐसा करो जो रोबोट बन जाए, और ऐसा रोबोट जो हुक की तरह काम करे, यानी किसी को, मुजरिम को जकड़ ले। तो कोशिका यानी कोशिश, यहाँ रोबोट बनाना है। कोशिश क्या करना है, हमें रोबोट बनाना है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने किया? ए है पैलेड, बी है एक हेकलर, सी है पोर्टर और डी रॉबर्ट्स। तो इसका सही जवाब होगा पोर्टर। पोर्टर रिपोर्टर, पोर्टर में रिपोर्टर छिपा हुआ। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ अंतःपर्दवी जालिका यानी जालिका, यानी जाल में कौन फंस जाता है? जब कहीं झगड़ा होता है, दंगा फसाद होता है, सब भाग जाता है, लेकिन जो रिपोर्टर होता है वो फोटो खींचता रहता है और वो जाल में फंस जाता है, वो भाग नहीं पाता है। तो जालिका यानी जाल में कौन फंस जाता है? पोर्टर यानी रिपोर्टर। रिपोर्टर जो होते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम की खोज किसने किया? ए है टॉलबट, बी है मोहन और सी है डी डुबे और डी है मैकमिलन। तो इसका सही जवाब होगा टॉलबट। इसका ट्रिक हमने आप पर छोड़ रखा है, आप भी मेहनत कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बोलिए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। हरित लवक की खोज किसने किया? हरित लवक की खोज किसने किया? ए है पैलेड, बी है हेकलर, सी है मोसले और डी रॉबर्ट्स। तो इसका सही जवाब होगा बी हेकलर। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ है हरित लवक, हरित लवक। तो हरित सब्जी लाना है, तो कब लाना है? तो वो बोलता है कल, आज नहीं लाएंगे। एक भाई दूसरे भाई को बोलता है जो हरी सब्जी लाना है, तो बोलता है कल ला देंगे, आज नहीं लाएंगे, है कल ला देंगे, है कल, आज नहीं कल ला देंगे। तो क्या ला देंगे? हरित सब्जी ला देंगे, है कल। मुझे तो लगता है जो एक बार आप इस ट्रिक को देखिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। देखते हैं क्या आपके दिमाग में छपा है या नहीं। तो चलते हैं फिर से पुनः सवाल की ओर। लाइसोसोम की खोज किसने किया? लाइसोसोम की खोज किसने किया? ए है न्यूटन, बी है गाल्जी, सी है डी डुबे और डी है पार्क। तो इसका सही जवाब होगा डी डुबे। डी डुबे, लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी डुबे ने किया। तो यहाँ फिर से हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो माई यानी माई से बोलता है बच्चा तू तो लाके मुझे कांडिया चाहिए, यानी कार्ड चाहिए। कैसा कार्ड? तो काली कर चाहिए। यानी कैसा चाहिए? तो काली कर चाहिए, काली कार चाहिए। तारक काय की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा टी बोबेरी। यानी तारक मेहता कहाँ आता है? तो टीवी पे आता है, टी बेबोरी। केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो केंद्रक यानी अदरक का कलर कैसा होता है? तो ब्राउन कलर का होता है। क्रोटोसोम की खोज किसने किया? क्रोटोसोम यानी कांटा। कांटा कहाँ इंसान को गिरता है? जब पार्क में इधर उधर घूमने जाता है तो फूल बगीचे में हाथ देता है तो उसे कांटा चुभ जाता है। कहाँ चुभता है? तो पार्क में। सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं की खोज किसने किया? तो सूक्ष्म नलिका यानी एकदम सूक्ष्म नली है, तो उसमें कैसा रोबोट होना चाहिए? तो सूक्ष्म नलिका यानी सूक्ष्म रोबोट होना चाहिए, जो छोटा रोबोट होना चाहिए, जो सूक्ष्म नली में भी समा जाए। कैसा रोबोट होना चाहिए?
तो सूक्ष्म होना चाहिए। तो सूक्ष्म नलिका की खोज किसने किया? तो रोबोटिक्स ने किया। राइसोसोम, राइसोसोम की खोज किसने किया? तो राइसोसोम में राइस छिपा हुआ, राइस यानी चावल, राइस, राइसोसोम यानी राइस। तो राइस को हम कहाँ कैसे खाते हैं? उसे पैलेट में लेके खाते हैं, नहीं पैलेट में लेके खाते हैं। जीव द्रव की खोज किसने किया? तो जीव द्रव, जीव में द्रव भरा हुआ है, वो भी पूरे के पूरे भरा हुआ है, पुरकिंदिया ने पूरे। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका यानी कोशिश, कोशिका यानी कोशिश, कोशिश करने वाले आदमी, जो भी कोशिश करता है वो रोबोट बना सकता है, चाहे रोबोट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन रोबोट बना सकता है। तो कोशिश कीजिए और ऐसा रोबोट बनाइए जो हुक का काम करे। तो कोशिका, रोबोट, हुक। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने किया? तो अंतःपर्दवी जालिका यानी जाल में कौन फंस गया? रिपोर्टर यानी पोर्टर जाल में फंस गया। बाकी तो सब भाग गया, लेकिन जो पोर्टर था वो जाल में फंस गया। तो इस तरह का ट्रिक देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ते रहे और इस तरह का ट्रिक हम आपको देते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।